पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 47 अध्याय वचन 1 से 23 यह कहता है। वचन 1 फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। वचन 2 तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीजकर बह रहा था। वचन 3 जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। वचन 4 उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था, फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। वचन 5 तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। वचन 6 तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। वचन 7 लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। वचन 8 तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूवी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। वचन 9 और जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। वचन 10 ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लैम तक वे जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। वचन 11 परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। वचन 12 और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। वचन 13 परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस सिवाने के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है, यूसुफ को 2 भाग मिले। वचन 14 और उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, सो यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। वचन 15 देश का सिवाना यह हो, अर्थात उत्तर ओर का सिवाना महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुंचे। वचन 16 और उस सिवाने के पास हमात बेरोता और सिब्रैम जो दमिश्क और हमात के सिवानों के बीच में है, और हसरती कोन तक जो हौरान के सिवाने पर है। वचन 17 और यह सिवाना समुद्र से लेकर दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुंचे और उसकी उत्तर ओर हमात हो। उत्तर का सिवाना यही हो। वचन 18 और पूवी सिवाना जिसकी एक ओर हौरान दमिश्क और यर्दन की ओर गिलाद और इस्राएल का देश हो, उत्तरी सिवाने से लेकर पूवी ताल तक उसे मापना। पूवी सिवाना तो यही हो। वचन 19 और दक्षिणी सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोथ नाम सोते तक अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुंचे। दक्षिणी सिवाना यही हो। वचन 20 और पश्चिमी सिवाना दक्षिणी सिवाने से लेकर हमात की घाटी के सामने तक का महासागर हो। पश्चिमी सिवाना यही हो। वचन 21 इस प्रकार देश को इस्राएल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना। वचन 22 और इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में देशी इस्राएलियों की नाई ठहरें और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं। वचन 23 जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो
उसको वहीं भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।